आप सभी को मेरा नमस्कार और सत श्री अकाल। दोस्तों, आपने आज का थंबनेल तो वीडियो में देख ही लिया, उससे आपको पता चल ही गया है कि आज मैं जानकारी देने जा रहा हूँ स्वर्ण मंदिर के बारे में, जो कि भारत के राज्य पंजाब में स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहब और गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। और दोस्तों, सिख धर्म के अनुयायियों के लिए यह सबसे पावन तीर्थ स्थल है भारत में, पंजाब के राज्य में अमृतसर के अंदर। स्वर्ण मंदिर के भवन को सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर का परिसर बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है और यहाँ पर दूर दूर से दर्शक यहाँ मंदिर में मत्था टेकने के लिए आते हैं। सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने इस भवन की स्थापना दिसंबर 1588 में की थी। रामदास जी ने ही इस गुरुद्वारे की स्थापना की और इस जल सरोवर को भी बनवाया था, जो कि इसके अंदर परिसर में स्थित हैगा। जल सरोवर के बीच में मुख्य भवन है, जिसमें हरमिंदर साहब गुरु ग्रंथ साहिब रखे हुए हैं और वहाँ पर सभी धर्म के लोग अपना मत्था श्रद्धापूर्वक शीश झुकाते हैं। इस गुरुद्वारे में आने वाले सभी श्रद्धालु जनों को लंगर परोसा जाता है, जिसमें चपाती, सब्जी, दाल आदि होते हैं और कड़ा प्रसाद यानी हलवे का प्रसाद भी वितरण किया जाता है। यह गुरुद्वारा अमृतसर के बीचों बीच स्थापित है और इस गुरुद्वारे के मुख्य भवन पर और उसकी गुंबद पर सोने की परत चढ़ी हुई है। इस वजह से भी लोग इसकी तरफ आकर्षित होते हैं और इसीलिए इस गुरुद्वारे का नाम गोल्डन टेम्पल भी कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने इस पर 750 किलोग्राम सोने की परत चढ़वाई थी। सिखों के पहले गुरु नानक जी ने इस जगह पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित किया था और इस भवन को बनाने से पहले ही उनका यह मानना था कि इस भवन में 4 दरवाजे बनवाए जाएं और कोई भी धर्म का श्रद्धालु दर्शनार्थी इसमें जब भी दर्शन के लिए आ सकता है और कभी भी जा सकता है। 24 घंटे गुरुद्वारा खुला रहता है। सरोवर के पास ही एक दुख भंजनी बेरी का पेड़ भी है, उसकी भी एक अलग कहानी है। ऐसा पौराणिक कथा के हिसाब से बताया जाता है कि एक बार एक पिता ने अपनी 5 कन्याओं में से एक कन्या का विवाह किसी कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया, क्योंकि उसका ये मानना था कि वही सब कुछ देने वाला है, जबकि उसकी बेटी को यह विश्वास था कि देने वाला ईश्वर है और भगवान ही सबकी ज़रूरत को पूरा करता है। तो गुस्से में आकर के जब उस पिता ने अपनी बेटी का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया और वह दोनों जने शादी होने के बाद में अपने घूमते हुए इस स्थल पे पहुँचे सरोवर के पास में, तो उस लड़की ने अपने पति को सरोवर के किनारे पर बैठा करके किसी पास के गांव में भिक्षा आदि मांगने के लिए चली गई। जब वो भिक्षा के लिए चली गई तो उसके पति ने देखा कि एक कौवा उड़ता हुआ आया और उस जल सरोवर में डुबकी लगा करके वापस उड़ गया। तो काले रंग का कौवा सफ़ेद रंग का बन गया। यह अलौकिक नज़ारा देख करके वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। तो उसने क्या किया कि वो भी उसी में स्नान कर लिया और हाथ को थोड़ा सा ऊपर रखा। तो गुरुद्वारे के इस जल में जब स्नान करने के बाद में वो बाहर निकला तो वह एकदम सुंदर व्यक्ति बन चुका था। यह दृश्य देख करके बहुत ही ज़्यादा अचंभित हुआ। जब उसकी पत्नी वापस उस सरोवर के पास गई तो वो उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाई। तब उस व्यक्ति ने ही बताया कि तुम मेरी पत्नी हो और मैंने इस जल सरोवर में स्नान किया, हाथ ऊपर रखा था, तो देखो मेरे हाथ की उंगलियों में कोढ़ की निशानी अभी भी है। फिर उसने अपने हाथ को उसी जल में
डुबोया तो उसका वो हाथ का भी कोढ़ चला गया। तब से यह मान्यता है कि इस सरोवर में स्नान करने से आपके शारीरिक दुख दर्द कोई भी तकलीफ़ हो वह दूर हो जाती है। गुरुद्वारे के भवन पर जो सोने की परत चढ़ी हुई है उस पर बहुत ही सुंदर और बारीक नक्काशी का काम किया गया हुआ है जो देखने से बहुत ही सुंदर लगती है। इसलिए आप जो भी कोई वीडियो देख रहे हों तो एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए, माथा टेकने के लिए ज़रूर पहुँचें। यहाँ पर किसी के लिए भी कोई मनाही नहीं है, कोई भी किसी भी समय आकर के दर्शन कर सकता है और लंगर व्यवस्था आदि तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर रहने का भी आपको उचित प्रबंध मिल सकता है और दरी कंबल आदि भी मिल जाते हैं अगर आप थोड़े बहुत समय के लिए रेस्ट करना चाहते हो तो। ये जो आप वृक्ष देख रहे हो इसी का नाम है बेरी बाबा बुड्ढा साहब। इसका पूरा वर्णन जानने के लिए, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के पूरी स्टोरी पढ़ सकते हो। हालांकि इस गुरुद्वारे ने भी कई मुग़लों और अफ़गानी शासकों के आक्रमणों को झेला है, लेकिन कई बार नष्ट होने के बावजूद भी हिंदू और सिखों ने मिलकर के इस गुरुद्वारे को पहले से ज़्यादा खूबसूरत बनाया है और आस्था का केंद्र को स्थापित रखा है और इसकी सुंदरता को और आगे बढ़ाया है। गुरुद्वारा परिसर के मेन गेट के बाहर ही ये बाज़ार भी लगा हुआ है जिसको हेरिटेज लुक दिया हुआ है, जिसमें फुलकारी प्रिंट के सूट और पंजाबी जुतियाँ और कुछ खाने का सामान आदि मिल जाता है, जिसमें आप अपनी शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। यहाँ से 200-300 मीटर की दूरी पर ही जलियांवाला बाग भी है, वो भी एक आकर्षण का केंद्र है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। तो मैंने भी उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू। और अगर आप बाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर पे जाना चाहते हैं तो इस स्टैचू के पास में कुछ ट्रैवलिंग एजेंट खड़े रहते हैं जो 150 रुपये में आपको अटारी बॉर्डर तक लेकर जाएंगे और वापस उसी बस में लेकर के आएंगे। किराया उनका प्रति व्यक्ति रहता है 150 रुपये का, आना और जाना उसमें शामिल रहता है। और अब ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हो इसका नाम है सारागढ़ी सराय। इसमें 1000 रुपये से लेकर कमरों का किराया पर डे के हिसाब से शुरू हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपको ज़रा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना और इस चैनल का फैमिली मेम्बर बनना। आप सभी का धन्यवाद।